हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाया था। ठीक है। तो आज जैसे मैंने पिछले वीडियो पे आपको 2 क्वेश्चन बताया था जिसमें ईयर्स जो था कंप्लीट था, यानी कि एक मैंने 3 साल का बताया था, एक 4 साल का बताया था। तो पहले मैं आपको आज 2 क्वेश्चन बताऊँगा जिसमें मैंने ईयर्स को जो है एक 1.5 साल का लिया है और 1 साल 73 दिन का लिया है। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे और कैसे सॉल्व करोगे, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 1500, रेट दिया है 8%, टाइम है 1.5 साल। तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब 1.5 साल, 2.5 साल, 3.5 साल इस तरह का समय दिया हुआ हो, तो 1.5 साल का कर दिया हो तो हम पूरा 2 साल का निकालेंगे सीआई। अगर 2.5 साल का दिया हो तो हम पूरा 3 साल का सीआई निकालेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो टाइम हमारे पास कितना है? 1.5 साल। तो हम सीआई कितने साल का निकालेंगे? 2 साल का निकालेंगे। तो रेट है 8%। तो पहला साल रेट 8%, यानी पर ईयर का रेट कितना है? 8%। तो पहला साल 8% सीआई मिलेगा। तो 150, 1500 का 8% कितना हो जाएगा? देखो 10%, 1%, तो 15 अट्ठे 120। ठीक, कितना हो जाएगा? 120। अब दूसरे साल का निकालेंगे तो 120 तो मिलेगा ही, 120 तो मिलेगा ही, प्लस 120 में भी हमको सीआई मिलेगा कितना? 8%। तो 10%, 1%, कितना हो जाएगा? 1% 1.2 है, 1% कितना है? 1.2। तो 8 से गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16 का 6, हाथ में 1, 8 एक 8 और 1 9, यानी 9.6। कितना मिलेगा? 9.6। ठीक है। हमें पूछा है 1.5 साल का सीआई, हमने निकाला है टोटल 2 साल का सीआई। तो दूसरा साल में कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा साल हमने कितना, पहला साल तो कंप्लीट सीआई मिलेगा, लेकिन दूसरा साल जो है कंप्लीट हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि समय कितना दिया? 1.5 साल। तो दूसरे साल को आधा ही लेना है। दूसरे साल को हम लोग क्या करेंगे? हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाफ से 1/2 से दूसरे साल को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। पहला साल तो 120 ही मिलेगा, प्लस दूसरे साल 120 नहीं मिलेगा, इसका आधा मिलेगा 60, क्योंकि 1.5 साल का बोला है। हमने निकाला 2 साल का है, लेकिन दूसरे साल को जो है हमने आधे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आधा हमारा निकल जाएगा 60। 9.6 का आधा कितना हो जाएगा? तो 4.8। 4.8। अब कुछ नहीं, इसको ऐड कर देंगे तो टोटल क्या निकल जाएगा? 120 और 60, 180, 4 184.8, यानी 184.8 हमारा क्या निकल जाएगा? सीआई। कितने साल का? 1.5 साल का। ठीक है। कैसे निकाले, समझ में आया होगा? तो 1.5 साल का सीआई हमने कैसे निकाला, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्रिंसिपल दिया है 24,000, रेट 3 डेज को हम लोग ईयर में चेंज करेंगे। कैसे? तो एक ईयर में कितना डेज होता है? 365। तो 73 को जो है 365 से डिवाइड कर देंगे तो ईयर में आ जाएगा 73/365। कितने बार? यानी कि 7 बच्चे, यानी 1/5, यानी 1/5 ईयर, यानी हमारा टोटल समय जो हो जाएगा 1/5 ईयर। टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा? 1/5 ईयर। देखो ये 1 ईयर से ज़्यादा है कि नहीं थोड़ा, तो हम सीआई जो है 2 साल का निकालेंगे और जो दूसरा साल का सीआई होगा उसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका 1/5वां हिस्सा निकाल लेंगे। देखिए कैसे, 1 साल से ज़्यादा है तो हम 2 साल का सीआई निकालेंगे। 5%, पहला साल जो सीआई मिलेगा कितना? 5%। तो देखो एक डेस पहले नंबर पहले डेसिमल लगा है तो 10%, एक नंबर इधर आ गए डेसिमल में तो कितना आ गया? 1%। तो 1% कितना आया? 240। तो 5% कितना आएगा? तो 0 5 से गुना कर देंगे तो 0, 5 24 का 0, हाथ में 2, 5 में 10 तो 12, कितना आएगा? 1200। फिर 1200 तो 1200 तो मिलेगा ही दूसरा साल, प्लस यहाँ पे जो पहले साल सीआई मिला था उस पर भी सीआई मिलेगा कितना? 5%। तो 5% यहाँ पे निकालेंगे, इसका 5% निकालो 10%, फिर एक डिजिट पहले आया तो कितना आ गया? 5%। तो 5% कितना आया? 12। तो 12 25 60, यानी कि ये मेरा कंप्लीट 2 साल का सीआई निकल गया। बट हमें 2 कंप्लीट साल ईयर का नहीं ले सकते क्योंकि उतना टाइम नहीं है। टाइम हमारे पास कितना है? 1/5 ईयर। एक साल तो कंप्लीट लेना है, लेकिन दूसरे साल में उसका 1/5वां हिस्सा लेना है, इसका 1/5वां हिस्सा लेना है। तो पहला साल तो 1200 मिलेगा, इसका 1/5वां हिस्सा निकालेंगे तो कितना निकलेगा?
5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240 निकलेगा, प्लस इसका 1/5 हिस्सा, सबको जोड़ देंगे, 1200 और 2 1440 और 12 1452, यानी हमारा 1 साल 73 दिन का जो CI निकलेगा इस प्रिंसिपल पर रेट 5% से कितना निकलेगा, 1452, यानी 1452। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कंप्लीट ईयर नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको जो है 1.5 साल 2.5 साल अगर दिया है तो 1.5 का 2 पूरा CI निकालना है, 2.5 साल का 3 साल पूरा CI निकालना है, और जो तीसरा वाला ईयर है जैसा टाइम दिया है उसके हिसाब से आपको उतना हिस्सा निकाल लेना है, ठीक है। जब तक कंप्लीट दिया कंप्लीट लेंगे, कंप्लीट के बाद वाला ईयर का जितना हिस्सा दिया है उस हिस्से को आपको निकाल के फिर आपका टोटल CI निकल जाएगा इस तरीके से। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। तो टाइप नंबर 2 का जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ उससे पहले आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है, 2 फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है कि जब एक 2 साल का और एक 3 साल का, ठीक है, जब 2 साल का CI और SI का डिफरेंस दिया हुआ हो, CI और SI का डिफरेंस दिया हुआ हो, तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, P × R/100 का स्क्वायर। और जब 3 साल का CI और SI का डिफरेंस दिया हुआ हो तो फॉर्मूला याद रखना है, P × R/100 का स्क्वायर इंटू 300 + R/100, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। जब 2 साल का CI SI का डिफरेंस दिया हुआ हो तो आपको याद रखना है P × R/100 का स्क्वायर, और जब 3 साल का CI SI का डिफरेंस दिया हुआ हो तो आपको याद रखना है P × R/100 का स्क्वायर इंटू 300 + R/100, ठीक है। ये क्यों याद रखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में हो सकता है देगा कि 2 साल का CI और SI का डिफरेंस कुछ है और आपको रेट दिया हुआ रहेगा, आपको बोलेगा ये प्रिंसिपल कितना है, तब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके प्रिंसिपल निकालोगे, या तो रेट निकालोगे या तो CI SI का डिफरेंस निकालोगे, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल 5000 है, रेट 10% है, टाइम 2 साल है, तो बोला कि CI और SI का डिफरेंस क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो टाइम कितना है, 2 साल, तो 2 साल का जो CI SI का डिफरेंस होगा, मैंने आपको बताया 2 साल का जो CI SI का डिफरेंस होगा वो होगा P × R/100 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 साल का CI SI का डिफरेंस का फॉर्मूला ये है, तो निकालते हैं डिफरेंस। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 5000, रेट कितना है 10, 2 बार लिखेंगे स्क्वायर है, और नीचे 100 भी 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो देखो 10 10 100 कट जाएगा, 10 10 10 10 यानी कितना है 50। यानी 2 साल का जो CI SI का डिफरेंस हो कितना है 50। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो कितना इजी है, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो कितने इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको ऐसे दिया हो रहता है यही क्वेश्चन में कि CI SI का डिफरेंस है 50, ठीक है, टाइम है 2 साल और प्रिंसिपल इतना है कितना 5000, तो बताओ रेट कितना है। तो निकालते हैं। 2 साल का CI SI का डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पता है, डिफरेंस पर कितना दिया हुआ है 50, प्रिंसिपल कितना है 5000, रेट नहीं पता तो R² बाई में 100 × 100। सॉल्व करते हैं, कितना में कट जाएगा, 100 बार में 100 से 100 कट जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा, यानी R² = 100, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, यानी कि 10%। रेट कितना देगा 10%, देखो 10% दिया था ना। तो आपको कुछ भी पूछ सकता है, आपको CI SI का डिफरेंस भी पूछ सकता है, डिफरेंस दे देगा रेट पूछ देगा, डिफरेंस और रेट दे देगा टाइम प्रिंसिपल पूछ देगा। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये फॉर्मूला तीनों में से किसी को भी निकाल सकते हो अगर 2 डाटा गिवन हो, ठीक है, ईजी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे, P कितना है 1000, रेट कितना है 10, तो स्क्वायर है तो 10 2 बार लिखेंगे, और 100 का भी स्क्वायर है तो 100 2 बार लिखेंगे। 300 + R कितना है 10, तो 300 + 10 310 बाई में 100। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सारा जीरो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना 31।
यानी 3 साल का जो CI और SI का डिफरेंस है वो कितना है 30, ठीक है। इस तरह से आपको डिफरेंस दे देगा, हो सकता है रेट पूछ दे, रेट दे देगा, डिफरेंस दे देगा, प्रिंसिपल पूछ दे। तो आपको तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। आपका 2 साल का पूछे, 3 साल का पूछे, अगर आपको फार्मूला याद है तो इसलिए आप फार्मूला यूज़ करके वैल्यू पुट करो और प्रिंसिपल निकालो, रेट निकालो या CI का डिफरेंस निकालो, आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। तीनों में से आपको ये टाइप समझ में आया होगा, ठीक है। दोनों फार्मूला याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, आपको फार्मूला याद है, आपको तुरंत क्वेश्चन मिल जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप के साथ। थैंक यू।